हर साल की तरह रामगढ़ जंगल में वसंत माह का मेला लगा हुआ था। रामगढ़ की जमीन बड़े बड़े रंग बिरंगे झूलों और मीठे पकवानों की दुकानों से भर गई थी। छोटा हो या बड़ा, जवान हो या बुजुर्ग, हर जानवर बसंत माह के इस मेले का आनंद ले रहा था। कुछ जानवर रामगढ़ जंगल के सरपंच वीर प्रताप के पास इकट्ठा हुए, जिन्होंने आज रामगढ़ जंगल में इस विशाल मेले की व्यवस्था की थी। जुग जुग जियो महाराज, हमारे महाराज हमेशा अमर रहें। आज हर साल की तरह आपने इस बार भी विशाल मेला लगाकर हम बच्चों और बुजुर्गों के लिए एक उमंग उजागर की है। आज रामगढ़ जंगल का हर एक जानवर खुशी से झूम रहा है। जानवर वीर प्रताप से ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक तूफान शुरू हो जाता है। तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। अचानक उठे उस तूफान में उग्रवादी राठौर बाघ अपने सिपाहियों के साथ रामगढ़ जंगल पर हमला कर देता है। राठौर को रामगढ़ में देखकर भगदड़ मच जाती है। सभी इधर उधर भागने लगते हैं। भागो भागो भाइयों भागो, सब अपनी जान बचाकर भागो, ये तो उग्रवादी राठौर है, ये किसी को नहीं छोड़ेगा, जल्दी से अपने घरों में जाकर छुप जाओ। राठौर के सिपाही जंगल में लगे मेले में कई मासूम जानवरों को अपने पैरों तले रोंद डालते हैं। ये देख वीर प्रताप के पसीने छूट जाते हैं। रश्मि, तुम राधा को लेकर गुफा में जाओ, तब तक मैं इन्हें रोकता हूँ। वीर प्रताप अपनी बहादुरी दिखाते हुए राठौर के कुछ सिपाहियों को ढेर कर देता है। इतने में राठौर पीछे से आकर वीर प्रताप पर हमला करके एक के बाद एक उसे घायल कर देता है। ये देख रश्मि शेरनी भागती हुई वीर प्रताप के पास आती है। अभी राठौर का एक सिपाही रश्मि पर हमला करके उसे वहीं मार डालता है। राठौर वीर प्रताप और रश्मि दोनों को गांव में लगे चौराहे पर लटका देता है और अपने सिपाहियों को लेकर भाग जाता है। राधा जब बीच चौराहे पर अपने माता पिता की लटकती लाश देखती है, ये नजारा देखकर उसे बहुत धक्का लगता है। माँ, पिताजी, ये आपको क्या हो गया? उस जालिम ने एक ही पल में मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। पिताजी, मैं कसम खाती हूँ, मैं उस जालिम राठौर का सर्वनाश करूँगी। उसने आज जो तुम्हारे साथ किया है, उससे 100 गुना बदतर मौत मैं उसे दूंगी। चाहे जितना भी समय लगे, मैं उस जालिम को उसके अंजाम तक पहुँचा कर रहूंगी। दुश्मनों से बदला लेने के लिए राधा ने अपना जंगल छोड़ दिया और वो एक दूसरे जंगल आकर रहने लगी। धीरे धीरे समय के साथ राधा जवान हुई, लेकिन राधा जिस बदले की आग में जल रही थी, वो बदला लेना इतना आसान नहीं था। उसने राठौर का सर्वनाश करने की जो कठोर प्रतिज्ञा ली थी, उसे पूरा करने के लिए उसे ऐसे मजबूत हाथों की जरूरत थी जो उसके कमजोर कंधों को संभाल सकें। उस बदनसीब के जख्मों पर मरहम लगाने वाले ऐसे ही 2 ताकतवर हाथ उसके आसपास ही थे। राघव और वीर 2 जवान भाई जंगल में अखाड़ा चलाते थे। उनके अखाड़े में दूर देशों से जानवर पहलवानी की ट्रेनिंग लेने आते। दोनों भाई वहां आए जानवरों को कुश्ती के दांव पे सिखाते। एक दिन राधा जंगल की नील नदी का पुल पार कर रही थी, तभी राधा को जाते हुए राठौर का एक सिपाही देख लेता है। अरे अरे, ये तो रामगढ़ जंगल के राजा वीर प्रताप की बेटी है, ये अभी तक जिंदा है, मुझे इसकी खबर सरदार को देनी होगी। सिपाही भागता हुआ राठौर के पास जाकर उसे सब बताता है। उस वीर प्रताप ने अपनी जान पर खेलकर अपनी बेटी को बचा लिया, पर उसने ऐसा करके अच्छा ही किया। अगर मैं उस दिन वीर प्रताप के साथ उसकी बेटी को भी मार देता तो मैं उस असीम खजाने के राज से मरहूम रह जाता। अगर वो शेरनी सच में वीर प्रताप की बेटी है तो उसे उस खजाने के बारे में जरूर मालूम होगा। कालीचरण, तुम अपने साथ 2 सिपाहियों को लेकर जाओ, उस शेरनी की जासूसी करो और पता लगाओ कि वो सच में वीर प्रताप की बेटी है या कोई और है, और जरूरत पड़े तो उसे उठा कर ले आना। एक दिन जब राघव और वीर अखाड़े में बाहर से आए प्रतियोगी के साथ कुश्ती लड़ रहे थे, वो अकेले 2 सिपाहियों पर भारी पड़ रहे थे। उस दिन राधा राघव और वीर को अखाड़े में कुश्ती करता देखती है। उनकी बहादुरी देखकर राधा के अंदर एक नया जोश और उमंग जागती है। राधा वहाँ से लौटते हुए मन ही मन सोचने लगती है, ये दोनों भाई जवान और ताकतवर हैं। इनकी मजबूत बाजुओं में वो ताकत है जो मेरे दुश्मनों को उखाड़ फेंकने के लिए काबिल है। ये सोचकर राधा राघव और वीर को एक पत्र भिजवाती है, जिसमें वो राघव और वीर से मदद की गुहार लगाती है। राघव और वीर उस पत्र को पढ़कर कहते हैं, भाई, आखिर ये पत्र लिखने वाला शख्स कौन है, और अगर उसे हमारी मदद चाहिए तो वो हमारे सामने क्यों नहीं आता? हो सकता है उसकी कोई मजबूरी होगी भाई। मजलूम और बेसहारा की मदद करना हमारा फर्ज है।
वहीं एक दिन कालीचरण अपने सिपाहियों के साथ जंगल की घाटी से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक गुफा पर खड़ी उस सफेद शेरनी पर पड़ती है। वो देखो, वो रही, वही वीर प्रताप की बेटी है। सिपाहियों, वो उस समय अकेली है, चलो उसे उठाकर सरदार के पास ले जाते हैं। तब कालीचरण राधा के पास आता है। राधा राठौर के सिपाहियों को देखकर उन्हें पहचान लेती है। हो 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 हो। मूर्ख शेरनी, तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ अपने जंगल से दूर आकर हम सबसे बच जाओगी? चुपचाप और खामोशी से हमारे साथ चलो, वरना हमें तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। वहीं राघव और वीर कालीचरण की ये बातें सुन लेते हैं। तब दोनों भाई तेजी से आकर कालीचरण और उसके सिपाहियों पर हमला करते हैं और उसके सिपाहियों को एक एक करके मार डालते हैं। कालीचरण डरकर वहाँ से भाग जाता है। शेरनी, कौन हो तुम? और कल जो हमें पत्र मिला, क्या वो तुम्हारे द्वारा भेजा गया था? और तुम्हें धमकी देने वाले ये सिपाही कौन थे? राधा बड़ी दुखी मन के साथ अपनी सारी बीती कहानी राघव और वीर को सुनाती है। उधर कालीचरण राठौर के पास जाकर उस पर हुए हमले के बारे में उसे बताता है। किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे सिपाहियों पर हमला किया? सरदार, वो दो थे, उन दोनों के अंदर सीम ताकत लग रही थी। मैं उस शेरनी को उठाकर लाने ही वाला था कि तभी अचानक उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया और हमारे सारे सिपाहियों को मार डाला। कालीचरण, वो दोनों जो भी हो सकता है वो उसकी मदद करने आए हों, या फिर वो भी हमारी तरह उस शेरनी से खजाने का राज मालूम करना चाहते हों। कालीचरण, ये दोनों हमारे रास्ते का कांटा बन सकते हैं। इससे पहले ये शेरनी से खजाने का राज पाकर हमारे खिलाफ खड़े हों, हमें इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। वहीं दूसरी तरफ राघव और वीर राधा की सारी कहानी सुनकर कहते हैं। राधा बहन, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उस बात का हमें बहुत अफसोस है, लेकिन एक बात हमारे समझ नहीं आई, आखिर राठौर ने तुम्हारे पिताजी के जंगल पर हमला क्यों किया? तुम्हारे पिता की उस राठौर के साथ क्या दुश्मनी थी? राघव, वीर, पिताजी के पास एक ऐसी अनोखी खजाने की गुफा का राज छिपा था। उस गुफा में इतना सोना है जिसे पाकर कोई भी इस धरती पर राज कर सकता है। पिताजी से उस खजाने का पता लगाने के लिए राठौर ने पिताजी पर कई बार हमले किए। जब पिताजी ने उसे गुफा का राज नहीं बताया, तब उस बेरहम राठौर ने मेरे माता पिता को बेरहमी से मार डाला। राधा, अब से तुम्हें उस राठौर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी इस लड़ाई में हम दोनों भाई तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब हम दोनों भाई तुमसे जैसा कहते हैं तुम बस वैसा ही करो। तब राघव और वीर ने राधा को एक प्लान बताया। उस प्लान के हिसाब से राधा राघव और वीर के साथ आधी रात में पत्थरों के बीच जाकर खड़ी हो गई। जब कालीचरण कुछ सिपाहियों को लेकर राधा की तलाश में वहाँ से निकला, तभी राघव और वीर ने उन पर हमला करके उन्हें जान से मार डाला। तब राघव और वीर राधा को लेकर राठौर के पास पहुंचते हैं। राठौर राधा को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। हो 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 हो। अच्छा, तो तू इन दोनों की सहायता से मेरा मुकाबला करने चली है। लगता है तू भूल गई है, सालों पहले जैसे मैंने तेरे माता पिता को मारकर उन्हें सूली पर चढ़ाया था, वैसे ही आज तुझे और तेरे साथ आए तेरे इन दोनों हिमायतियों को भी खत्म कर दूंगा। दुष्ट राठौर, आज सूली पर चढ़ने का वक्त तेरा है। सालों पहले तूने मुझसे मेरे माता पिता को छीन लिया था, तू आज इसका हिसाब देगा। राघव और वीर राठौर पर हमला करते हैं और राठौर पर एक के बाद एक वार करके उसे घायल करके पकड़ लेते हैं। राधा, ये लो तलवार और इस जालिम को खत्म करके आज इससे अपना बदला पूरा करो। तब राधा उस तलवार से राठौर पर हमला करती है और राठौर की छाती को फाड़ देती है। आज राधा राठौर को मारकर बहुत खुश होती है और इस तरह राधा राघव और वीर की मदद से अपने माता पिता के हत्यारों से अपना बदला पूरा करती है। राधा राघव और वीर को उस खजाने की गुफा तक ले जाती है और उस सारे खजाने को राघव और वीर को सौंप देती है। राघव और वीर उस खजाने को पाकर बहुत खुश होते हैं और आज राघव और वीर इस पूरे खजाने के मालिक हो जाते हैं।